60 डेज सिलेबस माध्यमिक फिजिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 बिहेवियर ऑफ गैसेस के आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये है डे 7। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बाद अगले आने वाले वीडियो में मैं आपको प्रीवियस शेयर करवाऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उन सबको कवर करने वाला हूं। मैक्सिमम क्वेश्चन से कवर कर दिए जाएंगे और पीडीएफ नोट्स के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या है हमारे नोट्स में। तो बच्चों स्वागत है डे 7 में। आज हम करेंगे फिजिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2 बिहेवियर ऑफ गैसेस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो नोट है मैं इस नोट के बारे में थोड़ा आपको बता दूं इससे पहले कि मैं क्लास स्टार्ट करूं। ये नोट आप पा सकते हैं, पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। इसे पीडीएफ में कैसे डाउनलोड करेंगे वो थोड़ा समझा दूं। तो बेसिकली इसके लिए ये जो स्टडी मटेरियल है जिसके अंदर मैं आपको चैप्टर नंबर 2 बिहेवियर ऑफ गैसेस का एमसीक्यू 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का क्वेश्चन करवाऊंगा। कंटेंट आप देख सकते हैं, कंटेंट में मैंने दिया है एमसीक्यू के 54 क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 मार्क्स के 55 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 40 क्वेश्चंस मिलेंगे। इतने सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने इस नोट के अंदर में कवर किए हैं जो कि यहाँ पर नेक्स्ट पेज से 1 एमसीक्यू से स्टार्ट होता है। अगर आप इसे पाना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप हमेशा सिंपली जा सकते हैं हमारे वेबसाइट पर जिसका नाम है wbbsc.ramadantutorial.com और जैसे ही आप हमारे वेब पेज पर लैंड करेंगे यहाँ पर आप कोर्सेज में जा सकते हैं। अगर आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे जाने पर देखिए आपको नोट्स के लिए एक मिल रहा है और टेस्ट के लिए एक ऑप्शन मिल रहा है। लेकिन नोट्स को लेने का जो अच्छा तरीका होगा कोर्सेज के लिए, आप कोर्सेज पर क्लिक कीजिए। इन कोर्सेज पर क्लिक करने पर आपको देखिए यहाँ हमारा पूरा कोर्स दिख रहा है। ये जितने भी कोर्सेज है ये सारे कोर्सेज पेड है। जैसे कि अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नोट डाउनलोड करना है 99 रुपीज पड़ेगा। जिस चैप्टर के मैं अभी बात कर रहा हूँ अगर आप उस चैप्टर का नोट डाउनलोड करना चाहते हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस का तो 99 का चार्जेस है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको वो आपके वेब पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। चलिए देखते हैं, देखिए ये वेब पेज पे आ गया है। इसमें जो भी मटेरियल्स है एमसीक्यू 1 मार्क्स 2 मार्क्स वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं सिंपली सबसे पहले आपको अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा हमारे साथ और गेट कोर्स पे क्लिक करना होगा। गेट कोर्स पे क्लिक करते ही आपको वन टाइम पेमेंट के लिए पूछेगा, वन टाइम पेमेंट कीजिए, 99 में ये कोर्स आपको मिल जाएगा। लॉगिन के लिए मांग रहा है, आप लोग को लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है अकाउंट बना लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। ये है सिंपल सा प्रोसेस नोट को डाउनलोड करने के लिए। क्लियर है? आपको इसकी जरूरत है आप ले सकते हैं। इसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। फ्री वर्जन को डाउनलोड करने के लिए भी आप हमारे वेबसाइट में फिजिकल साइंस वाले पेज पर जा सकते हैं और फिजिकल साइंस वाले पेज में आने पर देखिए चैप्टर नंबर 1 जहां दिया गया है, चैप्टर नंबर 1 कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट, चैप्टर नंबर 2 बिहेवियर ऑफ गैसेस सबको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 2 पे जा रहे हैं, देखिए चैप्टर नंबर 2 पर जो चैप्टर हम लोगों ने अभी आपको पढ़ाया है इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाया है या मैं पढ़ाऊंगा आज वो सब कुछ यहाँ पर दिए गए हैं और इसको खत्म करने के बाद आपको इसके एंड में पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया है। आप टेस्ट देना चाहते हैं टेस्ट भी दे सकते हैं। आप यहाँ पर अगर उसका फुल पेड वर्जन क्लिक कर पाना चाहते हैं तो आप उसे भी पा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे देखिए आपको सेम पेज पे रिडायरेक्ट कर दे रहा है जो आपको डाउनलोड करना है। क्लियर? एडवर्टाइजमेंट अगर मेरी खत्म हो चुकी हो तो चले पढ़ाना ही स्टार्ट करूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं डेली इस चैप्टर को पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपको नोट की रिक्वायरमेंट है तो कहाँ से पा सकते हैं वो भी बता दिया। चलिए देखते हैं कि जो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ दिए हैं वो क्या क्या है। एक एक करके हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द यूनिट टेम्परेचर ऑफ एसआई सिस्टम इज। यूनिट ऑफ टेम्परेचर एसआई सिस्टम में क्या होता है? एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो यूज होता है वो होता है केल्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं द इक्वेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस इज। अगर मैं आपको आइडियल गैस का सिर्फ 1 मोल प्रोवाइड करूं और मैं पूछूं कि इसका इक्वेशन क्या है तो ज्यादातर बच्चे इसका आंसर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी देते हैं जो कि गलत है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में एन जो है वो नंबर ऑफ मोल को इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल 1 है, इसलिए सही आंसर होगा पीवी इक्वल्स टू आरटी। ये गलती ना करें बच्चे, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था। नेक्स्ट, ईच गैस बिहेव्स एज एट हाई टेम्परेचर एट लो प्रेशर। तो अगर मैं कोई आपको गैस प्रोवाइड करूं जिसका मैं टेम्परेचर हाई मेंटेन कर रहा हूं और प्रेशर लो मेंटेन कर रहा हूं, उस कंडीशन में उसका बिहेवियर क्या होगा? वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। आपको पता है अर्थ में जितने गैसेस है सभी रियल गैस है और इस कंडीशन में सारे रियल गैसेस बिहेव करने लगते हैं एज एन आइडियल गैस। बेसिकली कोई आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर मेंटेन करें और लो प्रेशर मेंटेन करें तो पॉसिबल है कि आप रियल गैसेस को आइडियल गैस में कन्वर्ट कर दें। इसलिए ये क्वेश्चन इंक्लूड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ बॉयल्स लॉ? बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट मेंटेन करते हैं? यहाँ पर मास और टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन किया जाता है। देखिए ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन टेम्परेचर है, ज्यादा बच्चे टेम्परेचर चूज कर लेते हैं जो कि गलत है क्योंकि मास भी तो कांस्टेंट है। ये देखिए मैंने एकदम लास्ट में ऐड किया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है वो क्या है चलिए देखते हैं। अगला इसी तरह से सेम क्वेश्चन पूछा गया चार्ल्स लॉ पे, सेम है इसलिए आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। मास के साथ प्रेशर, जबकि सेकंड में ही ऑप्शन प्रेशर दे दिया गया है।
फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि -273 डिग्री सेंटीग्रेड को टेम्परेचर को अगर आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर में बदलेंगे तो क्या होगा। आपको पता है केल्विन स्केल को सेंटीग्रेड स्केल से कन्वर्ट किया जा सकता है। सेंटीग्रेड स्केल के साथ अगर आप 273 डिग्री का टेम्परेचर ऐड करेंगे तो वो केल्विन होगा। अब ये -273 है, तो जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे ये वैल्यू हो जाएगा 0 केल्विन होगा। तो इसका सही आंसर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये गलत प्रिंटेड है, इसका आंसर होगा बी 0 इस तरह के छोटे मोटे एरर्स इस क्वेश्चन के दौरान मिल सकते हैं। अगर आपको ऐसा कोई भी एरर मिलता है, नोट डाउनलोड करने के बाद फुल सपोर्ट दिया जाएगा आपको, इसलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको हमारे पास सपोर्ट रहेगा। नोट्स को डाउनलोड करने के बाद कोई भी एरर मिलता है आपको, या स्पॉट करते हैं या आपको रिक्वायरमेंट है कि सर उसमें हेल्प चाहिए, मैं बिल्कुल हेल्प करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिटरमाइंड इन गैस। सो गैस में क्या होता है जो डिटरमाइंड रहता है। देखिए गैस में कुछ भी डिटरमाइंड नहीं होता है, ना उसका वॉल्यूम, ना साइज, ना शेप, तो इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है, बेसिकली इसमें कुछ भी नहीं होता है, लेकिन यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से नन ऑफ दीज सुटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which instrument is used to measure the pressure of a gas। अगर आप गैस का प्रेशर मेजर करना चाहते हैं तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। यहाँ पर ज्यादातर कंफ्यूजन बी और सी के बीच में होता है, बैरोमीटर या मैनोमीटर। बहुत सारे बच्चे बैरोमीटर लिखते हैं जो कि गलत आंसर है, सही आंसर है मैनोमीटर। ओके, नाउ मैनोमीटर का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं थोड़ा ये भी बता दूं। मैनोमीटर बेसिकली सिर्फ गैस नहीं, अगर आपके पास कोई लिक्विड है उसके केस में भी आप मैनोमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, और गैस और लिक्विड को कलेक्टिवली हम लोग फ्लूइड बुलाते हैं, तो फ्लूइड के केस में मैनोमीटर एप्लीकेबल है। क्वेश्चन उसका बैरोमीटर किसके लिए एप्लीकेबल है, ये एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपको मेजर करना है तब आप इस्तेमाल करेंगे बैरोमीटर का। तो ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को होता है, इसलिए मैंने सोचा इसे बता दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। द ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CO2 इज। इसके चैप्टर से ये क्वेश्चन वैसे तो बिलोंग नहीं करता है, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े कंफ्यूजिंग है अपने सिचुएशन के हिसाब से। आपको पता है कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 1, सॉरी ये होता है 12। अब कार्बन यहाँ पर हमारे पास 1 है इसलिए 1 × 12 होगा, और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 32। एक्चुअली ये 2 × 16 होता है क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट जो होता है वो 16 होता है। अब इसके साथ इसको मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि CO2 मेरा टोटल कंपाउंड है, तो ये हो गया हमारा 12 और ये हो गया हमारा 32। ओके, कलेक्टिवली कितना बिकम हो रहा है, टोटल इट इज 44। ना चूंकि ग्राम एटॉमिक की बात की जा रही है इसलिए लास्ट में यूनिट ग्राम लगा देंगे, तो 44 ग्राम्स होगा इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए 44 ग्राम इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, which increases in temperature of a gas with the increase in the temperature of the gas। टेम्परेचर ऑफ द गैस को आप बढ़ा रहे हैं, स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल क्या होगा। आपको पता है स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल के साथ हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, स्पीड और टेम्परेचर हम लोगों ने अपने थ्योरी लेक्चर के दौरान पढ़ा था कि स्पीड और टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं इसलिए जो स्पीड है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ द गैस, वॉल्यूम पे क्या असर होगा। ध्यान से समझते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट बोल दिया गया है और प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन पूछा गया। ये तो हम लोगों ने चार्ल्स में पढ़ा था, वॉल्यूम और प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या मेंटेन करना होगा, टेम्परेचर को कांस्टेंट दिया गया है ना, तो अगर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो वॉल्यूम होगा हमारा डिक्रीज, बी नंबर सही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ अ गैस ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो वॉल्यूम और टेम्परेचर को आपने क्या किया, फिक्स कर दिया, वो चेंज नहीं कर रहे हैं। बोल रहा है प्रेशर को आप बढ़ा रहे हैं, व्हाट विल हैपन टू द डेंसिटी। ओके, क्या आपको पता है डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहां पर आप वॉल्यूम को फिक्स कर रहे हैं, वॉल्यूम को आप चेंज होने से मना कर रहे हैं, और वॉल्यूम फिक्स है। यहां पर आप प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं, तो प्रेशर को इंक्रीज करने पर क्या मास पे इंपैक्ट पड़ता है, आंसर है मास पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो प्रेशर का कोई इंपैक्ट मास पे नहीं पड़ा, वॉल्यूम तो आप फिक्स कर चुके हैं उस पर भी नहीं पड़ रहा है, तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी रहेगी फिक्स। ओके, डेंसिटी रहेगी आपकी फिक्स, कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन एक बात सोचने वाली बात है कि अब अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं और अगर आप वॉल्यूम फिक्स करके रख रहे हैं, चेंज नहीं होने दे रहे, तो ये पॉसिबल है। लेकिन अगर वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है तो इसका आंसर क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होने पर वॉल्यूम, आप अगर प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम कमेगा, तो इसके आंसर आ जाएगा डिक्रीज। ठीक है, समझने वाली बात है, वॉल्यूम आपका चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए, तो ये हमारे क्वेश्चन रहेंगे इस सेक्शन में से। अब मैं आपको इसके एमसीक्यू के बाद 1 मार्क्स का सेक्शन दिखाता हूं। आई होप कि आपको लग रहा होगा ये जितने भी क्वेश्चंस यहाँ सेलेक्ट किए गए हैं एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दे आर वर्दी ऑफ बीइंग इंपॉर्टेंट, राइट। अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो बिल्कुल इस नोट को कंसीडर करें, परचेज करना, जहां से आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर पाएंगे। अराउंड 50 क्वेश्चन के आसपास, 55 क्वेश्चन के आसपास हमारे पास दिए गए हैं जो हमारे एमसीक्यू में है, और 1 मार्क्स के आसपास भी उतने ही क्वेश्चन है। जो हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन है वो अराउंड 40 क्वेश्चन है।
चलिए तब स्टार्ट करते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एट व्हाट टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड स्केल अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज जीरो। आप गैस का वॉल्यूम क्या करना चाहते हैं, जीरो करना चाहते हैं। ठीक है, गैस का वॉल्यूम जीरो कर देंगे। ये किस टेम्परेचर पे पॉसिबल है, जब टेम्परेचर आप -273 डिग्री सेंटीग्रेड ले जाएंगे तब ये पॉसिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the gas is kept in a closed vessel, ठीक है, some more gas was added to it without any temperature change, what will be the change in the pressure। अब देखिए ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग है। मे बी आपको ये साउंड कर रहा हो कि ये बॉयल-चार्ल्स लॉ से बिलोंग करता है, बट बेसिकली ये नहीं करता है। क्यों? क्योंकि मोर गैस इज एडेड। तो जब आप गैस की क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं तो बॉयल-चार्ल्स लॉ दोनों एप्लीकेबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इस चैप्टर के किस थ्योरी से बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है केटीजी से। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। क्या बोल रहा है कि आपने गैस और ऐड किया तो उस पर प्रेशर पे क्या इंपैक्ट करेगा। चलिए इस तरह से समझते हैं कि एक कंटेनर के अंदर में जो हमारा प्रेशर है वो कैसे बनता है। जो रैंडम मोशन होते हैं इन गैसेस के, क्लियर, जो कंटेनर से जाके टकराते हैं वही इसका प्रेशर बनाता है। अब जब आप इसके अंदर गैस और ऐड कर रहे हैं तो ये मोशन और बढ़ रहा है, यानी प्रेशर और बढ़ेगा। क्लियर, प्रेशर और बढ़ जाएगा, विल इंक्रीज। कंसेप्ट समझ आया आप? अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। तो कितने ग्राम होते हैं, 32 ग्राम होते हैं अगर आपके पास मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन लिया जाए। मैंने बताया था ना कि 2 × 16 मैंने किया था, ये था उसका एटॉमिक, ये है उसका मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर हो गया 32, क्योंकि जो ऑक्सीजन है हमारा वो डाइमॉलिक्यूलर होता है, डायटॉमिक होता है। इसमें दो मतलब एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, डायटॉमिक होता है, इसलिए 32 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अगर आपको मैं 1 मोल गैस दूं, ठीक है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर 1 मोल गैस देता हूं, क्वेश्चन है उसका वॉल्यूम कितना होता है। क्या आपको पता है इसका वॉल्यूम कितना होता है? 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। ओके, अगला क्वेश्चन है इसी सीरीज में 5 नंबर, कि अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि 22.4 लीटर ऑफ गैस है जो एसटीपी पर है, अब बताइए उसमें नंबर ऑफ मोल कितने हैं। मॉलिक्यूल्स तो उसमें, सॉरी, मोल तो उसमें एक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगाड्रो का जो नंबर है वही होगा 6.023 इंटू 10⁻23। याद है, इसे मैं कहा था कि कोई कुछ बच्चे 2 लिखते हैं, कुछ बच्चे 3 लिखते हैं, दोनों ही एप्लीकेबल है, दोनों ही करेक्ट है, तो 2 3 दोनों ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सेंटीग्रेड स्केल में कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अगर आप इसे केल्विन में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 0 को ऐड करेंगे 273 से, तो आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। ओके, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो केल्विन स्केल में जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो है 273 केल्विन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट रिमेन कांस्टेंट इन चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है, तो प्रेशर और मास कांस्टेंट रहता है। यहाँ पर वॉल्यूम टाइप हो गया, ये होगा मास, प्रेशर और मास कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट एब्सोल्यूट जीरो। अगर आप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम होगा जीरो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, जो क्वेश्चन मैंने आपको न्यूमेरिकल सीरीज में भी बताया था कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड और 300 केल्विन दिया जा रहा है, दोनों में बड़ा कौन है। तो देखिए केल्विन को मैंने यहाँ कन्वर्ट किया है सेंटीग्रेड में, कितना आ रहा है 27। ओके, तो 30 डिग्री और ये है 27 डिग्री। ऑब्वियसली 30 डिग्री हायर वैल्यू है, दोनों का यूनिट जब तक सेम नहीं होगा तब तक आप उसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बस यही चीज यहाँ पर थी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई सिस्टम, तो वो है केल्विन, हम लोगों ने इससे पहले भी किया है। तो ये था हमारा आज का ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन। इसके अलावा हमारे पास 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी है। वीडियो काफी लेंदी हो जा रहा है, कवर करना और क्वेश्चंस मुश्किल है, बट आई होप कि आपको लग रहा होगा कि ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है ये वर्दी है आपके लिए। इनको पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, हमारे वेबसाइट से जाके आप इनको पढ़ सकते हैं। अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो बिहेवियर ऑफ गैसेस वाले चैप्टर के दौरान इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया, सेलेक्ट सब्जेक्ट पर फिजिकल साइंस पे जाइए, फिजिकल साइंस वाले पेज पर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आइए, अपने चैप्टर को सेलेक्ट कीजिए। इस चैप्टर को सेलेक्ट करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे जाइए, ये हमारा फुल कोर्स है। इसमें आपको देखिए ये हमारा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल रहा है जो आप पढ़ सकते हैं, जिनके क्वेश्चन विद आंसर दिए गए हैं। और एट द एंड ऑफ इट यहाँ पर आपको बाकी जो लिंक है वो आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप ये फ्री वाला पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, आप इसका टेस्ट देना चाहते हैं, आप इसका फुल नोट डाउनलोड करना चाहते हैं, आप ये कर सकते हैं। ये जो टेस्ट वाला चीज है ये हम अपने अगले क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास डे 8 में, जहां हमारा डिस्कशन होने वाला है इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर में, और डे 9 में हम इस चैप्टर को टेस्ट लेंगे। जिन क्वेश्चंस को मैंने पढ़ाया है वो टेस्ट में आने वाले हैं, तो अच्छे से आज के इन क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हैं इनको भी एक बार स्टडी कर लीजिए, मे बी वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन डू टेक केयर एवरीवन।